जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं मोनाड के एयर ड्रॉप के बारे में। अगर आप हमसे जुड़े हो तो हमने मोनाड को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कैसे करना है इसके बारे में भी हमने गाइड लिख करके बताया है आपको। इसके अलावा मोनाड के फॉसेट को कैसे क्लेम करना है, मल्टीपल गाइड्स लिखी है हमने, एक नहीं बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं। एंड वो ट्वीट ऑलमोस्ट 1,81,000 लोगों तक गया है। इसके अलावा मोनाड के कंप्लीट इकोसिस्टम की गाइड हमने लिखी है। फिर भी लोगों को डाउट है कि खान भाई एक बार वीडियो बना करके ही बता दिया जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने रात में ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा लोगों को मोनाड का गिव अवे भी किया था, टेस्ट टोकन का, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे एंड बहुत कुछ बताने को है, तो लाइक कर देना एंड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो मोनाड के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो 244 मिलियन की फंडिंग इन्होंने उठाई है। L1 बना रहा है जो कि इथेरियम के वर्चुअल मशीन से, ठीक है, कंपैटिबल होगा, ईवीएम कंपैटिबल होगा। एंड ये क्लेम करता है कि ये हर सेकंड 10,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकता है, राइट। एंड ये इनका क्लेम है। L1 बना रहे हैं, फंडिंग बहुत तगड़ी है। टेस्टनेट अभी लॉन्च किया है और उसी टेस्टनेट को हम ज्वाइन करेंगे, हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन्होंने कहीं पे भी ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इंसेंटिवाइज्ड है, ठीक है। पोटेंशियल एयर ड्रॉप है। आप ये मत सोचना कि हाँ पूरा टाइम इसी में लगा देना। एक बेसिक ब्रीफ दूंगा, 30-32 डैप्स के बारे में बताऊंगा एंड आप एक दिन गवा करके बीच में एक दिन गैप दे करके, राइट, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हर दिन मन है तो हर दिन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें चाहिए मोनाड का एम टोकन, मोन टोकन, जो कि फ्री वाला टोकन है, फॉसेट, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैंने गाइड लिखा हुआ है और सारा गाइड का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस, राइट, पेस्ट करना, रॉबर्ट वाला ये जो कैप्चा है ये फिल करना एंड टेस्ट टोकन क्लेम करने का ट्राई करना। बहुत बार एरर आएगा, मुझे भी पता है, लेकिन ट्राई करना क्लेम करने का जितना ज़्यादा हो सके। 12 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार आप क्लेम कर लो और उसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम रिक्वेस्ट आप 12 घंटे में एक बार डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका एरर आता है, इसीलिए मैंने इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लिखा था। तो यहाँ पे मैंने 5 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए थे। पहले तो मोनाड का ऑफिशियल वेबसाइट वाला मेथड, दूसरा है ये मोजी फाइनेंस का, ठीक है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे app.mozi.finance पे एंड यहाँ पे आप अपना टेलीग्राम क्लेम कनेक्ट कर करके हर टाइम 0.1 मोन क्लेम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका था कि आप गैस जीप का यूज़ कर सकते हैं। चौथा तरीका है कि थर्ड वेब पे जाकर के आप 0.01 मोन क्लेम कर सकते हैं। पांचवा तरीका है OKX वॉलेट वाले के लिए, तो अगर आपके पास OKX नहीं है तो इग्नोर मारो। छठा तरीका है मोरकी, लेकिन अब ये मोरकी जो है वो फंड ले करके दे रहा है। अगर आपका कोई भी तरीका काम ना करे इनमें से, आपने बोला कि खान भाई कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर 2 अहम तरीका है टेस्ट टोकन लेने का। पहला तो आप लोग जा करके ट्विटर पे इस वीडियो को लाइक कर करके कमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना एंड अपना मोनाड के वॉलेट का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि आपके पास मोन टोकन नहीं है। मैं आपको मोन टोकन 0.5, 0.25 या फिर 1 टोकन दे दूंगा जिससे कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड जिस वॉलेट से मैं दूंगा उस वॉलेट से मैं कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा। वो एक अलग वॉलेट है जो कि मैंने सिर्फ गिव अवे के लिए ही बनाया हुआ है, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो सिविल का, राइट। क्लियर हो गया। अगर जिनके पास 2, 4, $5 खुद का है, वो क्या तरीका अपना सकता है टेस्ट टोकन का, वो अपना सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, टेस्टनेट ब्रिज वाली वेबसाइट पे, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके ऑप्टिमिज्म में, आर्बिट्रम में कुछ इथेरियम होना चाहिए रियल वाला। $2 का इथेरियम भी रहेगा तो बहुत है, ठीक है। तो $2-4 का इथेरियम अगर ऑप्टिमिज्म या आर्बिट्रम में है तो आपको खरीदना है सेपोलिया, जो कि इथेरियम का टेस्ट टोकन है। एंड देन एक बार जब आपके पास सेपोलिया आ जाएगा तो उसी सेपोलिया ईथ को हम इथेरियम नेटवर्क से ब्रीच कर लेंगे, कहाँ पे, मोनाड पे। और इसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्बिटर फाइनेंस। और ये सब लिंक मैंने कहाँ दिया वो देखो, पहला टेस्टनेट ब्रिज वाला ये दिया जहाँ से हम खरीदेंगे, दूसरा ये ऑर्बिटर फाइनेंस वाला है, तीसरा है कि अपने को ब्रीच करना है। और एक बार मोनाड पे अपना टोकन पहुंच गया, यानी कि मोनाड नेटवर्क पे इथेरियम पहुंच गया, तो फिर हम उसी इथेरियम को सेल कर करके मोन टोकन बाय कर लेंगे, जिसको कि हम स्वैप करना बोलते हैं, ठीक है। और स्वैप कहाँ से कर सकते हैं, एम्बिएंट फाइनेंस से कर सकते हैं। एम्बिएंट फाइनेंस पे जब जाएंगे, ये इनकी वेबसाइट है, राइट। या फिर आप कहाँ से कर सकते हैं, यूनिस्वैप है,
यूनिस्वैप की ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जाकर के स्वैप कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास मोनाड टेस्टनेट टोकन मिल जाएगा तो बस उनके डैप्स को एक्सप्लोर करना है। तो मैंने अभी आपकी सहूलत के लिए डैप्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है कि ट्रेडिंग वाले डैप्स अलग, NFT वाले अलग। तो जैसे डेक्सेस में मैंने लिखा है कुरू एक्सचेंज है, क्या करना है इस पर, कुछ नहीं, ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट करो, टोकन को स्वैप करो। स्वैप मतलब एक्सचेंज करो, ठीक है। मोन टोकन को USDT में कर लो, USDT को USDC में कर लो, जहां पे हो सके। दूसरा मैंने पैनकेक का लिंक दिया है, सिंपली इस पर क्लिक करके स्वैप कर सकते हो। मैंने एक और डेक्स का लिंक दिया है, स्वैप कर सकते हो। मैंने इजूमी का लिंक दिया है, स्वैप कर सकते हो। यूनिस्वैप पे स्वैप कर सकते हो। मल्टीपल है, कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये इजूमी है, ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे मोनाड टेस्टनेट आप सेलेक्ट करोगे। मोन टोकन आपके पास होगा, जो मैंने आपको बताया कैसे क्लेम करना है फ्री में टेस्ट वाला टोकन। अब 0.1 को USDT में कर दो, फिर कल आना, फिर उसको उल्टा करके फिर मोन में कन्वर्ट कर लेना। दैट्स इट, यही काम है। और ये हर जगह आप कर सकते हो। एक तो हो गया इजूमी पे, ये दूसरा है राइट, इस पे कर सकते हो एंड यहाँ पे आकर के सेलेक्ट कर सकते हो। ये मोनाड टेस्टनेट सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा तीसरा है पैनकेक स्वैप, फिर कुरू है। तो जो भी डेक्सेस हैं इस पे बस यही करना है, स्वैप स्वैप खेलो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, दैट्स इट राइट। तो ये हो गया कई सारे डैप्स। इससे हम कितना 1 2 3 4 5 यानी कि एटलीस्ट अपने पास कितने डैप्स हैं, 10 11 12 डैप्स हैं, ठीक है। जिसमें कि अपना काम बस इतना है कि टेस्ट टोकन को ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना है। अब ट्रांजेक्शन कुछ भी XYZ हो सकता है, ठीक है। कभी मोनाड को USDT में कन्वर्ट कर लो, फिर USDT को मोनाड में कर लो, फिर USDT को USDC में कर लो, फिर मोनाड को W मोनाड अगर अवेलेबल है उसमें कर लो, ठीक है। अब इसके अलावा 9th नंबर पे है मोनाडेक्स। यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। बैलेंसर पे भी वही कर सकते हो, आप स्वैप कर सकते हो। ये सब रेप्यूटेड डेक्स है, जैसे बैलेंसर वो ये पुराना है, ठीक है। जैसे इनका है, अब 12 नंबर पे आते हैं। ये है, इन पे आप ट्रेड भी कर सकते हो एंड डेरिवेटिव भी कर सकते हो। तो एक तो रहा स्वैप राइट, कि एक टोकन को आप दूसरे में स्वैप करें। एक हो गया डेरिवेटिव, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझ लो, आप मोनाड पे कर रहे हो और उसमें आपका यूज किया हो रहा फ्री वाला टोकन, ठीक है। तो उसके लिए जेरोस यूज करो एंड लिंक मैंने यहाँ पे ऑफिशियल दिया हुआ है। तो ये हो गया ट्रेडिंग के लिए राइट, क्योंकि एक एक डैप को मैं अगर दिखाने लगा ना कैसे करना है, क्योंकि सब में सिमिलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, ऊपर मोन नीचे USDT, बिल्कुल एक जैसा इंटरफेस है। देखो यहाँ पे मोन सेलेक्ट करोगे, नीचे दूसरा सेलेक्ट करोगे। बस ध्यान रखना जब वॉलेट कनेक्ट करोगे यूनिस्वैप पे तो सेटिंग में जाकर के टेस्टनेट मोड ऑन कर लेना राइट। जैसे ये है, यहाँ पे मोन है, ऊपर क्या आएगा, मोन है एंड नीचे यहाँ पे USDT USDC सेलेक्ट कर लो। दिख रहा है आपको, सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करो, स्वैप करो, बिल्कुल सेम इंटरफेस है। तो क्यों मैं टाइम बर्बाद करूँ एक एक चीज़ दिखा करके कि हाँ ऐसे करो, जब करना एक ही जैसा है सब पे राइट। बस अलग अलग डैप्स है तो अलग अलग यूज कर लेना, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। नो, अगली जो कैटेगरी है डैप्स की वो है स्टेकिंग वाले डैप्स है। जैसे किंसू है, ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। APR लैब्स है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। मैग्मा है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है राइट। किंजा है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। इन सब में लगभग एक ही टास्क है राइट। तो अब मैं हर एक को दिखाऊंगा तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए कि सबका इंटरफेस भी सेम है। तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी किसी एक को यूज़ कर लेगा तो दूसरे को यूज़ कर लेगा। जैसे मैं पहले APR लैब्स का दिखाता हूँ। क्या है, वॉलेट कनेक्ट करना है, अवेलेबल आपके वॉलेट में जितना मोन रहेगा उसमें जितना भी स्टेक करना है। मान लो 2 मोन आपके पास ही है, एक मोनाड टोकन फ्री वाला है तो 0.2 आपने स्टेक कर दिया, आपको APR मोन मिल गया, ठीक है। विड्रॉल करना होगा तो आप विड्रॉल पे क्लिक करके अनस्टेक कर लेंगे, फिर आपके पास आपका मोन आ जाएगा राइट। सेम उसी तरीके से किंसू है, देखो उसमें भी वही है कि आप मोन को स्टेक करोगे आपको S मोन मिल जाएगा, फिर आपका मन है तो आप अनस्टेक कर दो राइट। इसके अलावा मैग्मा का भी ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस दिखेगा। आप देखो यहाँ पे मोन को स्टेक करोगे G मोन मिलेगा राइट। उसके बाद अगर के पॉइंट सिस्टम में एंड डिफाई में एक्सप्लोर करो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो बेसिक यही है। बेसिक जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है सबका इंटरफेस एक जैसा है, तो एक यूज करोगे सब सीख जाओगे, सिंपल है, 2 मिनट का काम था इतना। तो हमने स्टेकिंग सर्विस को समझ लिया बहुत सिंपल से। अगला है नेम सर्विस मोनाड पे, ठीक है। तो ये नाड डोमेन है। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है, जो लोग नए हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका वॉलेट एड्रेस बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, आप याद नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी को सेंड करना हो, एक बीच में कुछ भी गड़बड़ हुई तो कंप्लीट नया वॉलेट एड्रेस हो जाएगा और आपके पास फंड नहीं आएगा। उसके बदले आप अपने नाम पे उस वॉलेट को, उस एड्रेस को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम है संजय, तो sanjay.nad ये आपका एक वॉलेट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मान लो आपको एलोन खरीदना है, हालांकि खरीद लिया होगा किसी ने, तो वैसे ही .nad इथेरियम पे क्या होता है, .eth होता है, सोल पे .sol होता है
राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम सर्विस एक दो रजिस्टर करना है, या फिर अगर आप उस वाले माइंडसेट से हो जो कि यूट्यूब पे कई लोग वीडियो बनाते हैं ना कि डोमेन परचेस कर रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया डोमेन भी खरीद के रख सकते हो, क्या पता कल को वो वैल्यूएबल हो जाए, लेकिन टेस्टनेट में क्या ही वैल्यूएबल होगा, राइट। तो बेसिकली आप एक्सप्लोर कर सकते हो नेम सर्विस को, एक डोमेन खरीदो, दो डोमेन खरीदो, जितना आपका मन है। इससे क्या होगा, दो चीज़, एक तो आपके पास क्या बोलते हैं मोनाड का नेम सर्विस हो जाएगा, डॉट नाड वाला, नैट बोलो नाट बोलो, एंड दूसरा आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। नो, अगला जो है, अगला RWA है। RWA वाला ये जो अभी प्लेटफॉर्म है, शायद अभी टेस्टनेट पे लाइव नहीं है, लेकिन आप नज़र रख सकते हैं, मोनाड ने अपने इकोसिस्टम में इसको ऐड किया है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। 18 नंबर को 19 है, ये है हाहा वॉलेट, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने बिल्ड किया हुआ है मोनाड के लिए एक स्पेशल वॉलेट, हालांकि उसमें बाकी नेटवर्क भी काम करेंगे, लेकिन इन्होंने मोनाड के लिए स्पेशल वॉलेट बनाया हुआ है। तो दो तरीका है यहाँ पे। पहला तरीका, अगर आपके पास आपने एक टेस्टनेट वॉलेट बनाया मोनाड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप सिंपली उसका सीड फ्रेज या फिर जो प्राइवेट की है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस वॉलेट में। आप इसको मेन वॉलेट की तरह यूज कर सकते हैं, सो दैट कि जब इस वॉलेट का एयर ड्रॉप आएगा, क्योंकि ये लोग भी कैंपेन चला रहे हैं अपना, ठीक है, तो फिर आपको वॉलेट का भी एयर ड्रॉप मिल सकता है और आपको मोनाड का भी मिल सकता है। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है, आप नहीं करना चाहते तो इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कई सारा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, NFTs है मोनाड पे, मीम कॉइन्स है, एंड आपके भाई ने सब कुछ आपको अर्ली अपडेट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, हमारा ये है दूसरा ट्वीट, 22 फरवरी को हमने किया था। कितने सारे NFT प्रोजेक्ट्स हैं, मोनाडियंस के बारे में, वॉली के बारे में, जी मोनाड के बारे में, मौज के बारे में, राइट। एंड NFT मार्केट प्लेस भी बताया है, कई सारे मल्टीपल वॉइस नोट्स भेजे हैं कि मैजिक ईडन पे ध्यान रखो, कई सारी मिंटिंग्स आ रही है, जा रही है। जैसे ये देखो, ये लिखा था, ये देखो मोनाड वर्स के बारे में हमने बताया है, पर्पल फ्रेंड्स के बारे में। एंड ये दूसरा ट्वीट है, इससे पहले मिंट लिंक के साथ आपके भाई ने आपको दिया है। पहला देखो, जब मोनाड वर्स का मिंट लाइव था, 3 मोन पे ये मिंट हो रहा था, आई थिंक ये दिया है मैंने। ये जो लील वाला है ये दिया था मैंने, अभी 86,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मिंट आपको मैजिक एडन पे यहाँ पे दिख गया, ये देखो क्या मिंट हो रहा था उस टाइम पे, एमी भी मिंट हो रहा था। ये स्कूरेम, इस क्या नाम है, SKRU, स्क्रम्पेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सभी मिंट हो रहा था। यहाँ पे ये भी लिखा था मैंने कि 9 घंटे में मिंट स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर सेट करके रख लो क्योंकि लिमिटेड कलेक्शंस हैं। और ये आपके भाई ने कब लिखा, 20 फरवरी को, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट दिया। और अभी इन्हीं NFTs का प्राइस जाकर के एक बार चेक करना, मोनाड वर्स था ना, जाकर के मोनाड वर्स, ये देखो 100 मोन फ्लोर प्राइस है इनका, ठीक है। और ये देखो स्क्रम्पेट्स का प्राइस देखो 3,500 मोन। अगर आपने मिंट किया होगा, एक भी आपसे मिंट हो गया होगा, तो अभी आपके पास कितना मोन टोकन होगा, 3,500 मोन टोकन, ब्रदर जस्ट इमेजिन, ठीक है। और ये सब आपके भाई ने 20 फरवरी को, जैसे ही इनका सब कुछ लाइव हुआ, मैं फटाफट ट्वीट करता गया कि यहाँ पे मिंटिंग है, क्योंकि सारे लोग अर्ली मिंट करके बैठ चुके थे। तो क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। अगर आपके पास मोन टोकन है तो मैजिक ईडन का जो मैंने यहाँ पे 26 नंबर पे लिंक दिया है, यहाँ पर आकर के आप इन NFTs को खरीद भी सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा मोन टोकन है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये लॉन्च पैड है, यहाँ पे मिंटिंग आती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जैसे ही कोई नई मिंटिंग आए, सारे प्रोजेक्ट को जो मैंने लिंक दिए हुए हैं दोनों ट्वीट में पास्ट के, उनको फॉलो करके रखो। जैसे ही मिंटिंग लाइव होती है, ठीक है, आप फटाक से मिंट कर सकते हो, या फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो छोटे छोटे जिसका फ्लोर प्राइस बहुत ही कम है, मैं ऐसे दिखाता हूँ उल्टा निगेटिव करके, देखो इतने बहुत सारे होंगे जो जिनका फ्लोर प्राइस कम होगा, राइट। आप उनको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना जिस भी NFT को ट्रेड कर रहे हो उसका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए और ठीक ठाक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी स्कैम प्रोजेक्ट को आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो मिंटिंग यहाँ पे आपको लाइव दिखेगी, एंड जो मिंट हो चुकी है जिसको कि आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, ये वेरीफाइड वाला चेक भी आपको मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मोनाड वर्स है, एंड हमने इनमें से, मैंने पर्सनली किन किन को मिंट किया है, इनको मिंट किया है, लॉ मोच NFT को, और आई थिंक मोनाड वर्स, एंड एक और मैंने 2-3 मिंट किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर सकता हूँ, आधा टाइम तो मुझे बताने में ही निकल जाता है, राइट। क्योंकि मैंने अभी कम से कम 8 गाइड लिखा हुआ, 8 से 10 गाइड मोनाड पे, तो ट्विटर पे जुड़ जाओ। तो NFT वाला प्लेटफॉर्म ये हो गया। इसके अलावा और भी 2 प्लेटफॉर्म है, NFT टू मिंट है एंड मोर की है, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए ऑल्टो फाइनेंस ने बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है, सिंगल क्लिक में डिप्लॉय हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, कनेक्ट करो वॉलेट, यहाँ पे मूड नहीं, ये मोनाड सेलेक्ट करो,
एंड देन आप बेसिक मोड या फिर ARC मोड पे आकर के नाम या फिर सिंबल जो भी डालना है आप दोनों को डिप्लॉय कर सकते हो। एक आध कर लो, 2 कर लो, जितना मर्जी है कर लो। ऐसा नहीं कि 100-200 कर रहे हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा 200 डिप्लॉय करने से। एक आध 2 कर लो, 5 कर लो, जो आपको ठीक लगे डिप्लॉय पे आकर के, ठीक है। इसके अलावा मीम कॉइन का भी प्लेटफॉर्म है, जैसे pump.fund था वहाँ पे, यहाँ पे है NAT.fund। कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करो एंड जा करके वहाँ पे मीम कॉइन खुद का बना भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा इससे? 2 चीज़ें होंगी। अगर आपने कम मोन लगाया, मीम कॉइन ऊपर चला गया, तो ज़्यादा मोन में आप उसे सेल कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी कि आपका ट्रांजेक्शन होगा, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा। आप यहाँ पे मीम कॉइन बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म कई सारे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आप बोल सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था, वो फैंटेसी टॉप रहा था। फैंटेसी टॉप को लेकर के भी आपके भाई ने गाइड लिखा हुआ है ट्विटर पे, ठीक है। तो अभी फैंटेसी टॉप का जो पहला रजिस्ट्रेशन था वो एंड है, लेकिन दूसरा रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन आता है मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा और वो गाइड का लिंक भी दोबारा से भेज दूंगा। सिंपल है। इसके अलावा कई सारे थोड़े ये बेटिंग वाला है, तो मैंने लिख दिया आप लोगों से, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता इसको। एंड इसके अलावा कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, गेम प्लेटफॉर्म है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड गोल यही है इससे, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोनाड के इकोसिस्टम के डैप्स को ट्राई करो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन करो, दिन में 10 करो, 20 करो, 50 करो, जो कि आपका 30 मिनट लगना है, 10 मिनट लगना है, ठीक है। आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करोगे, मल्टीपल डैप्स यूज़ करोगे, और डैप्स का लिंक जैसे मैंने यहाँ पे 32-35 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके भाई ने इससे पहले भी कई सारे गाइड लिखे हैं, उसमें भी बहुत सारे मीम कॉइन एंड NFTs के लिंक दिए हुए हैं। तो सारे 4, 5, 7, 8 गाइड जितने भी हैं सबको बुक मार्क करके रख लो। थोड़े थोड़े टाइम में एक्सप्लोर करते रहो। दिन में बैठे आधे घंटे 4 स्वैप कर लिया, 2 NFT मिंट कर लिया, ठीक है, 3 NFT ट्रेड कर लिया, 1 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया, हो गया, दैट्स इट। 2 जगह स्टेक कर दिया, फिर अनस्टेक कर लिया। यही इसको आप बोल सकते हैं, हमारे घर में ऐसा बोला जाता है, घर नहीं मतलब हमारे एरिया में तुम्मा फेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर, इसके टोपी उसके सर। तो बस इनके इकोसिस्टम में घूमना है आपको, क्योंकि आपका लग नहीं रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो रील देखने से अच्छा इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करो। और टोकन घूमने के लिए कौन दे रहा है? मोनाड वाला ऑफिशियल टोकन दे रहा है, फ्री वाला टेस्टनेट टोकन, तो उसी से खेलना है। खान भाई कितना ट्रांजेक्शन करेंगे तो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? तो ब्रदर कोई गारंटी नहीं है कि कितने में एलिजिबल होंगे। आप ऑर्गेनिकली यूज़ करो, दिन में 10 करो, 20 करो, 50 हो जाता है कभी कभी, तो ठीक है। किसी दिन 5 भी हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। तो जितना आपसे हो पाए ट्राई करो। क्राइटेरिया रिलीज़ होगा जब एयर ड्रॉप का होगा, आपने मेहनत किया होगा, सिचुएशन ठीक रहेगी तो एलिजिबल होंगे, नहीं होंगे तो अगले प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल। कोई सपना नहीं, कोई नहीं कि हाँ इतना पैसा दे जाएगा, उतना पैसा दे जाएगा। अपना काम है ग्राइंड करना और जेन्युइनली ग्राइंड करना। बाकी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। अगर वो अनफेयर करेगा तो डेफिनेटली जो यहाँ पे 68,000 लोग हैं वो ऐसे तो बैठे नहीं है, आवाज़ उठाया जाएगा। टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना। जो भी बताया सबका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भेज दिया है मैंने सब, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सीधा आप पहुँचोगे इन सभी गाइड पे।